तो हम कहाँ पे थे, x बराबर 1/2 लिखी। ये आई कैसे, अच्छा ये क्या है अपना आंसर। तो ऑब्जर्वेशन करो ध्यान से, देखो कि अगर हमें आंसर चाहिए है तो x कैसा होना चाहिए, अकेला। देखो x अकेला है, जैसे ही x अकेला हो जाएगा तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो पहले हमें पहली बात समझ में आना चाहिए क्या, कि x तो होना चाहिए अकेला। ये बात दिमाग में आ रही कि इस क्वेश्चन में जो चाहे कर दो, लेकिन एंड में क्या होना चाहिए, x अकेला होना चाहिए। जैसे ही x अकेले हो गए तो ये हमें क्या दे देगा, आंसर। ये बात समझ में आ रही। अब मन में एक क्वेश्चन फूटा, x को अकेला कैसे करें, है ना। तो x को अकेला करना है तो हमें तराजू होना चाहिए। अब तराजू सीखो कि तराजू क्या है ना। तो सब जानते हैं कि तराजू है क्या, कि यहाँ पे वो पकड़ने वाला लगा रहता, पुराने जमाने का तराजू। और ऐसे दो होते पड़ला, यहाँ पे जंजीरें लगी रहती, ठीक है, ऐसी 3। और फिर यहाँ पे एक पड़ला ऐसा लगा रहता, यहाँ पे भी एक पड़ला लगा रहता, उसमें भी ऐसी जंजीरें लगी रहती है ना, ऐसे तो रहता। और यहाँ पे तुम्हारा हाथ होता पकड़ने वाला। तो इस तराजू में हम क्या क्या कर सकते हैं, हमें ये आना चाहिए। पहली चीज, एक तरफ सब्जी रखी होगी, एक तरफ बाट रखे होंगे, ठीक है। तो इस तरफ क्या होगा, बाट मान लो, और इस तरफ क्या है, अच्छा इस तरफ मान लो सब्जी है, इस तरफ मान लो बाट है, ठीक है। तो पहला काम, हम सब्जी तोड़ रहे हैं और उस तरफ क्या रखा, बाट। तो मान के चल रहे हैं कि 1 किलो का बाट वहां पे रखा और 1 किलो की सब्जी यहाँ पे रखी है, ठीक है। लेकिन अभी तराजू हिल रहा, ऊपर नीचे हुआ, ठीक है। तो तुम क्या क्या कर सकते, सोचो। हम पहला काम कर सकते हैं कि सब्जी हटा लें, अगर सब्जी ज्यादा है तो कुछ सब्जी हटाएंगे और फिर देखेंगे बात बराबर होगी, है ना। दूसरा काम, हम बाट से कुछ करेंगे ना, 50 ग्राम या 25 ग्राम या 100 ग्राम का बाट रख के देखेंगे कि सब्जी कितनी है, और कुल मिला के इनका क्या कर लेंगे, बैलेंस बना लेंगे। ये दोनों पढ़ ले एक ही लेवल पर आ जाए। जैसे ही दोनों पढ़ ले एक लेवल पे आ गए तो हमारी सब्जी खुल जाएगी कि सब्जी कितने ग्राम है। तो देखो पहला काम हम क्या कर सकते हैं कि बाट हटा सकते हैं, ठीक है। दूसरा काम, बाट रख सकते हैं। तीसरा काम, सब्जी भी हटा सकते हैं, सब्जी हटा दो। चौथा काम, सब्जी रख दो, ठीक है। ये 4 बातें समझ में आ रही। बाट हटा दो, बाट रख दो, सब्जी हटा दो, सब्जी रख दो। अब क्यों कर रहे हैं हमेशा, ताकि बैलेंस बन जाए, है ना। जैसे ये दोनों पड़े बराबर हो जाएगी तो कह देंगे लो तुल गई सब्जी, है ना। अब कुछ काम और कर सकते हैं, देखो एक ही बगल से एक टमाटर हटा दो, दूसरा टमाटर चढ़ा दो। जैसे मान लो एक टमाटर छोटा है, एक टमाटर बड़ा है, मान लो इस तरफ वजन ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, बड़े टमाटर को हटा देंगे, एक छोटा टमाटर रख देंगे, ताकि बैलेंस हो जाए। ये समझ में आ रही, नहीं आ रही। अब मान लो अगर बैलेंस में है कोई चीज, बैलेंस में है कोई चीज, तो हम जितना वजन हटाएंगे उतना ही तो रखना होगा। सोचो, जितना वजन हटाएंगे उतना ही रख दो, तो भी बात बराबर रहेगी। नहीं आई समझ में? ये एक बगल कर सकते हैं। अगर हम एक बगल से खींच रहे, अगर हम एक बगल से हटा रहे तो क्या करना है, जितना हटाया उतना ही रख दो, ठीक है। लेकिन अगर दोनों बगल खींच रहे तो जितना यहाँ पे हटाया उतना ही वहां से हटा लूँ, तो भी तो बात बराबर होगी, है ना। और एक काम और कर सकते, जितना यहाँ पे रख रहे उतना ही वहां पे रख दो। कुल मिला के हमें क्या करना है, बैलेंस। समझ में आ रही। और बैलेंस कैसे होगा, जो इस तरफ कर रहे वही उस तरफ कर दो। एक काम क्या है, जो इस तरफ कर रहे वही उस तरफ कर दो। दूसरा काम, जैसे अगर तुम एक ही बगल से खींच रहे तो जितना टमाटर हटाया उतना ही टमाटर रख दो, तो बात कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगा। ये पड़ला बैलेंस में रहेगा फिर,
ये बात समझ में आ रही? बस यही है तुम्हारी समीकरण। ये है देखो दो पड़ला, ठीक है, दो पड़ला दिखा रहे। अब हमें क्या करना है, हमने पहले बता चुके थे, हमें x को अकेला करना है। x अकेले हो जाएंगी तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये बात क्लियर है? सुनो ध्यान से। तो ध्यान से देखो, हम यहाँ पे दो कंडीशन दिखा रहे हैं। पहली चीज, या तो हम 5 को गायब करें या 2 को गायब करें। लेकिन ध्यान से सुनना, 5 अगर हट जाएगा तो 2 को हटाना आसान है? बिल्कुल है। अच्छा ध्यान से सुनो, अच्छा पहले करके देख लो मेथड नंबर ही, ठीक है, तुम्हारे जो मन में आ रहा वो करो। हमें लग रहा है इस 5 को हटाया जाए, तो हम क्या करेंगे, 5 टमाटर इस तरफ रख देंगे माइनस वाले, माइनस मैंने हटा देंगे 5 टमाटर, और 5 ही टमाटर यहाँ से हटा देंगे। मैंने 5 टमाटर यहाँ से हटाया तो 5 टमाटर बरोबर वजन हम यहाँ से भी हटा देंगे। ये बात समझ में आ रही? दोनों तरफ देखो पढ़ ले, अब भी सेम होगी, क्योंकि इस तरफ भी हमने 5 हटाए और उस तरफ भी 5 हटाए, दोनों तरफ पढ़ ली कैसी है, अभी सेम है, ठीक है। तो अब देखो 5 से 5 कट गए, और 6 और 5 जी कितने हो गए, 1 हो गए। 6 और 5 1 हो गए ना। और यहाँ पे कितना बचा, 2x, 2x बचे। अब जी 2x के साथ कायम है, गुणा में, 2x के साथ है गुणा में, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग, क्योंकि x को हटाना है हमें। और ये 2 कब हटेगा, जब इसके नीचे 2 आएगा। तो अगर इसके नीचे 2 लिख रहा है तो इसके नीचे भी 2 लिखो। अब क्या करें, 2 से 2 काट दो, तो x बराबर क्या बचा, 1/2। ये बात समझ में आ रही? नहीं आ रही? हाँ, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने 5 को हटाए, कैसे हटाए, हमें गायब कर देना, x को अकेला करना। x अकेला कब होगा, x अकेला तब होगा जब ये सब चीजें गायब हो जाए, ठीक है। तो इसका उल्टा काम करना पड़ेगा, हमें +5 लिखी, अगर बगल में -5 आ जाए तो मजा हो जाए, समझ रहे? ये लालच आनी चाहिए माइंड में, ई +5 लिखे हैं तो इसके बगल में अगर उसका उल्टा आ जाए, उल्टा, तो ये उससे कट जाएगा। अब कट क्यों गया, ये भी तो एक क्वेश्चन है, क्यों कटे, आप है ये काटना नहीं है, ठीक है। सुनो ध्यान से, जैसे तुम्हारे पास 2 रुपया थी, तुम्हारे पास कितने रुपया थे, 2, तुमने 2 रुपया चिक्की को दिए। विक्रम के पास 2 रुपए थे, विक्रम ने 2 रुपया चिक्की को दे दिए। बताओ विक्रम के पास कितने बचे, 0 रुपया बचे। 2 थे तो हम प्लस के 2 लिखेंगे कि तुम्हारे पास 2 रुपया ज्यादा है। 2, अब तुमने 2 दे दिए, तो इसमें से तुमने कितने दिए, 2, तो वो घट जाएंगे तुम में से। तुमने कही 0 रुपया बचे, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा माने 0 बचा। ये 0 क्या है, कुछ नहीं, कुछ नहीं ही 0 है, ठीक है। 2 रुपया थे, 2 रुपया दे दिए, क्या बचा, तुमने कही कुछ नहीं, कुछ नहीं माने 0 बचा, ठीक है। ये समझ में आ रही? तो 5 और -5 कितने हो गए, 0, तो 0 लिखेंगे, नहीं लिखे ना 0। जैसे तुम्हारे पास 5 रुपए थी, हमने तुम्हें 0 रुपए दे दिए, बताओ तुम्हारे पास कितने रुपया हो गए, 5 ही है। 0 माने हमने तुम्हें कुछ नहीं दिया, तुम्हारे पास 5 रुपए थे, हमने तुम्हें कुछ नहीं दिया। जैसे देखो लिख के दिखाएं, तुम्हारे पास थे 5 रुपए, हमने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, तुम्हारे पास कितने बची, 5। तो 5 + 0 कितना होगा, 5 ही तो होगा, 50 थोड़ी हो जाए, है ना। 50 तो हो गए, कैसे हो जाए 50, दिमाग लगाओ थोड़ा, आना चाहिए ना, कि 5 में 0 जोड़ो तो 50 आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहे, है ना। इसलिए नहीं आ रहे कि तुम्हारे पास 5 रुपया थी, हमने तुम्हें कुछ नहीं दिया, तो हमने तुम्हें 0 दिया, तो तुम्हारे पास कितने हो गए, 5 ही तो हो गए। समझ में आ रही? ठीक है। तो हमारे दिमाग में एक चीज आई कि इस 5 को हटाया जाए, और ये 5 तब हटेगा जब इसके बगल में -5 लिखे जाए। अच्छा, अगर इस तरफ -5 लिखे तो पढ़ना गड़बड़ हो जाएगा, तो उस तरफ भी तो -5 लिखना होगा, तो दोनों तरफ -5 छाप दो, छप गए। अब 0 हो गए जी, 0 लिखने का कोई अर्थ है ही नहीं, समझ में आ रही? जैसे चाहे 5 लिख दो, चाहे 5 + 0 लिख दो, बात तो बराबर ही है, नहीं आ रही समझ में? आ रही। चाहे 5 लिख दो, चाहे 5 + 0 लिख दो, आंसर तो 5 ही आने ना। तो यहाँ पे चाहे 2x लिख दो, और चाहे 2x + 0 लिख दो,
बात तो बराबरी होगी। तो हमने 0 लिखा नहीं, क्यों नहीं लिखा, ये बात समझ में आ रही। फिर से देखो एक बार, 2x प्लस क्या बचा 0, 0 बची, बराबर में कितने बचे 1। अब बताओ 0 लिखने का कोई अर्थ है, क्योंकि हम जानते हैं ना कि चाहे 5 प्लस 0 लिखो और चाहे 5 लिखो, चाहे 5 लिखो या 5 प्लस 0, बात कैसी होगी, बात बराबरी होगी। तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे ना, ठीक है। तो हमारे पास समीकरण बची 2x और बराबर में 1। अब मैं गड़बड़ लग रही एक चीज कि जी 2 हट जाए सो मजा हो जाए, x अकेला हो जाएगा। अब 2 गुणा में लिखेंगे, ठीक है। तो क्या करें, बटे में 1 2 लिख दो, लिख दो अपने मन से, ठीक है। 2 से 2 कट गए, 2 से 2, 2 एकम 2। अब यहाँ पे क्या बचा x, वहाँ पे क्या बचा 1/2, यही आंसर है। अब तो माइंड में एक चीज और आ रही होगी, मेथड नंबर दूसरी, कैसी देखो, 2x प्लस 5 बराबर 6। तो इस 2 को हटा दीजिए तो, है ना। तो इस 2 को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 से भाग। तो भाग भी इसमें 2 प्रकार से हो सकता है। तो या तो इसमें केवल ऐसे ही में लगा दो भाग, या पूरी में लगा दो भाग। तो पहले हम देख रहे हैं कि पूरी में भाग लगाने से कुछ पड़ रहा फर्क। तो इस तरफ पूरी में 2 से भाग, इस तरफ पूरी में 2 से भाग, ठीक है। अब क्या करें, अब क्या करें बताओ, अब थम भी तो गए। हाँ 7 आ रहा है, 7 में 2 से भाग के 6। अब देखो, अब एक काम कर सकते हैं, हमने एक स्प्लिटिंग बताई थी तुम्हें। स्प्लिटिंग कैसी, पहला बटी ये प्लस दूसरा बटी ये स्प्लिटिंग बताई थी। अभी थोड़ी देर बाद और बता रहे, बस अभी देखो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, मान लो, ठीक है। तो 2x बटी 2 प्लस 5 बटी 2 बराबर 6 बटी 2। ये स्प्लिटिंग समझ में आ रही, बता चुकी पहले कई बार। 2 से 2 कट गए, तो यहाँ पे क्या बचा x प्लस, अच्छा देखना ध्यान से, 5 बटी 2 लिखी बराबर में 6 बटी 2 लिखी, है ना। अब माइंड में बेचारा रहे कि जी हट जाए सो मजा हो जाए। तो इन्हें हटाने के लिए जो प्लस के हैं तो माइनस के इनके बगल में छाप दो। तो क्या लिखे, माइनस की 5 बटी 2, और माइनस की इस तरफ लिखे तो माइनस की इस तरफ भी लिखना होगा 5 बटी 2। तो देखो जैसे जी लिखे तो जी तो जुड़ के 0 हो गए टोटल, उतनी प्लस की उतनी माइनस की, तो टोटल 0 हो गए ना। तो यहाँ पे क्या बचा x। अब देखो ध्यान से, अब हर कैसे हैं दोनों की सेम, तो नीचे क्या लिखो, 2 6 और 5 कितने हो गए 1, आंसर आ गया। देखो x बराबर 1 बटी, यहाँ पे भी 1 बटी 2 देखो तरीका दूसरा है। हम एक काम और कर सकते हैं, देखो क्या, कि 2x प्लस 5 केवल इसी में लगा दो 2 से भाग। अच्छा तराजू गड़बड़ नहीं हो जाएगा, सोचो। और ये जो काम कर रहे हैं हम पूरे के साथ तो कर ही नहीं रहे, हम तो एक छोटे से टर्म के साथ कर रहे हैं। और हम क्या बताए थे कि जो काम इस तरफ पूरे के साथ होगा वो ही काम इस तरफ पूरे के साथ होगा। क्या हम ये चीज बताए थे कि जो काम इस तरफ आधे के साथ होगा वही काम उस तरफ आधे के साथ होगा? नहीं होगा ना। हमें थोड़ी पता है कि इसका आधा कितना है उसका आधा कितना है, ठीक है। अच्छा तुमने अगर 2 का भाग दिया सो 2 से क्या कर दो, सो बात बराबर हो जाए। अब तुमने कही 2 से 2 कट गए, बढ़िया है। तो जी कितने हुए, 2x ही तो बचे, और पहले के कितने थे, पहले भी 2x थे, कुछ फर्क पड़ा? यानी ऐसा हम कर सकते, ऐसा करना अलाउ नहीं है। समझ में आ रही? वैसे मास्टर पढ़ा दे क्या है कि पक्षांतर पढ़ा दे, है ना, कि 2x प्लस 5 बराबर 6। लेकिन जो इस तरफ गुणा में हो वो उस तरफ जाके भाग में हो जाता। तो माइंड में आना चाहिए कि भाई 2 तो गुणा में लिखी, 2x के साथ गुणा में लिखी, है ना, तो उस तरफ जाके भाग में हो जाएगा। तो इन्हें यहाँ से 2 हटाओ, बटी में 2 छाप दो। जैसे तुमने ऐसे लिखे हो बस गड़बड़ काम, ऐसा कर सकते नहीं कर सकते ना। हम अकेले के साथ खेल ही नहीं सकते, अकेले के साथ खेल सकते नहीं खेल सकते। हम पढ़े हैं ऐसी चीज नहीं पढ़ी ना, तो हमें पक्षांतर नहीं पढ़ने, ठीक है। गोबर है पक्षांतर, गोबर एकदम शुद्ध, पक्षांतर भूल जाओ, ठीक है।
ये विधि रखो ध्यान में, ओरिजिनल है एकदम, कभी गलती हो तुमसे होएगी नहीं, ठीक है। इसमें गलती होने के चांस नहीं है एक भी। यहाँ पे कुछ पूछना हो तो पूछो, बताओ। ये भैया नीचे 5/2 लिखा, हाँ तो ये नीचे भी तो 2 है, तो दो नीचे से- देखो हर समान है तो ये भी तो हर समान है उस तो बार। हम ये तुम्हें घटाना सिखाई थी कल परसों, जब भी सिखाए कि हर समान हो तो नकल टीप दो, अंश को डायरेक्ट सोल्व कर दो। और बगल में भी तो है हर समान नीचे, कैसे बगल में मतलब? वो 5/2 प्लस -5/2। वो जी बोला कि हाँ, इस सुनो। तरफ जैसे हर समान है हाँ ऐसे तो ही इस बगल भी है, करो सो सोल्व, ये भी हर नहीं है। समान है तो नकल टीप दो। 5 में से 5 गए जीरो। तो क्या बचे? 0/2 तो बची। और 0/2 क्या होता? 0 होता। नहीं तो डायरेक्ट सोचो, एक संख्या जी लिखी प्लस में, सेम टू सेम संख्या उसके बगल में लिखी माइनस में, तो उनका सॉल्यूशन 0 ही तो होता। वो सर वो घट रहे हैं। घट रही जुड़ रही ये सोचना ही नहीं है, ये भी खा जाओ, ये घट रही जुड़ रही, ये भी गोबर है, ठीक है। ये समझ में आ रही? आगे बढ़े, ठीक है। अब तो तुम्हारा डाउट थी कि भिन्न सॉल्व कैसे करें, अभी तुम कह रही थी हर समान है, अंश को डायरेक्ट सॉल्व करें, क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो अब तराजू वाली चीज आ गई समझ में, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। कुछ पैटर्न देखो, ठीक है, बताना। 2 + 2 कितने होते हैं मालूम ही है, यूज है इनका लासा मासा में, और भिन्नों में, बस किताबों में नहीं है ये चीज। कितने होती? 8 और 9 17, 5 और 6 11। पक्का पलटना नहीं अपनी बात से, पक्का है 5 6 11 होते हैं, ठीक है। अच्छा 3 और 2 5। अगर इनके नीचे एक एक लिख दें हम, एक एक, जैसे 2 दिखा रहे थे, 2 + 2 लिखे, 2 के नीचे अगर हम 1 लिख दें कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। नहीं, बताओ। एक संख्या एक ऐसी है कि एक का तुम चाहे जो में गुणा कर दो, जैसे 2 गुणा 1 करो, कितना आएगा? 2 यानी चाहे 2 लिख दो, चाहे 2 गुणा, बात तो एक सी है। अच्छा अगर हम किसी चीज का गुणा करें तो भाग भी तो दे सकते, भाग से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। 5/1 कितना होता? 5। सबको मालूम, एक की टेबल 5 बार पढ़ दो उसमें 5 आ जाती है। तो ध्यान से सुनना कि अगर कहीं पे लिखा है 5 और बटे में लिखा है 1, तो 1 से 5 कितनी बार कटता? 5 ही बार तो कटेगा, यानी समझ 1 का भाग हम 5 में लगाए तो 5 ही तो आया आंसर। और ये दोनों चीजें कैसी हैं? यानी इसको ऐसा लिख सकते हो, ये बात समझ में आ रही? किसी भी संख्या के नीचे हम कितना लिख सकते हैं? ये 1, ठीक है। तो 2 के नीचे क्या लिख दो? 2 के नीचे 1, 4 के नीचे 1। तो मैं तो कह रहे थे लिख दो, लिख दिया। मतलब इनके नीचे भी 1 लिख सकते हैं, मैंने इनके नीचे भी 1 लिख दूँ। सुनाओ, बोलो क्या करते? आवाज आई नहीं? तो सबके नीचे हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। अच्छा देखो अब एक जादू और, कि 2 और 2 जुड़ गए तो हो गए 4, लेकिन 1 और 1 नहीं जुड़ी, यानी यहाँ से क्या सीख मिली? सोचो, नीचे का हर जैसी लिखी वैसे ही लिख दूँ, कब? जब सेम हो, है ना। वो अंश को डायरेक्ट, यहाँ पे भी देखो वही हुआ, हर समान है तो नकल टीप के लिख दो, अंश को डायरेक्ट सोल्व कर दो। हर समान है, नकल टीप के लिख दो, अंश को डायरेक्ट सोल्व करके लिख दो। हर समान है, अंश सोल्व करके एक सीख गए हम। अगर हर समान है तो मजा हो गए, लेकिन अगर अलग अलग है तो समान बना लेंगे अपन, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ रही? ठीक है। अब इन्हीं से देखो उत्पत्ति, हम बिना लासा मासा के भिन्न सोल्व करेंगे, ठीक है। सुनो एक चीज और, मतलब 2/8 और 6/8 8/8 हो जाएगा, है ना। 2/9 7/9 9/9 हो जाएगा। 8/16 और 5/16 8, देखो हर समान है, नकल टी भी 2, 8 और 5 13 हो गई, आंसर हो जाए 13/16। समझ में आ रही कि अगर हर समान है तो आंसर डायरेक्ट जोड़ दो। क्यों जोड़ दो? हमें ये भी पता, क्योंकि 2 और 2 4 होता,
बटी में एक एक लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हर सामान नहीं रहेगा तो कर लो समान, नहीं है समान तो कर लो समान, है ना। हम बता रहे कैसे होगा। देखो इनके हर समान थी, मजा हो रहा है। अच्छा जोड़ ऐसे हो रहे तो घटाने की तो ऐसे ही होंगी। लो घटाना है, हर समान है, छाप दो 8 और 5 घटा दो 3 आ गए, 3/16। समझ रहे। तो हर समान है तो सॉल्व कर लो ना। हम सीख रहे हैं कि हर अगर अलग अलग है तो क्या होगा। ठीक है, देखो जैसे 1/2 है और 1/3 है। अच्छा 2 को हम 3 नहीं बना सकते और 3 को हम 2 नहीं बना, लेकिन दोनों को कोई एक संख्या बना सकती। क्या 5? 2 को 5 बना सकती नहीं। हाँ 2 को 6 बना सकती और 3 को भी 6 बना। तो 2 6 कैसे बनेगा, कितने का गुणा करके। तो देखो ना ध्यान से, पढ़ना चेंज नहीं होना चाहिए। ये 3 का गुणा ऊपर कर दो, 3 का गुणा नीचे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे। प्लस अच्छा 1/3 लिखा है, इसको 6 कैसे बनाए, इस 3 को 2 का गुणा नीचे कर दो, 2 का गुणा ऊपर कर दो। ठीक है, तो ये कितने हो गए 3/6, ये हो गए 2/6। तो आंसर तो मैं दिख रहा है 5/6। समझ में आ रही। हर समान है, नकल टीम दो। ठीक है, तो अच्छा एक क्वेश्चन एक और देखो, 1/8 1/9, 8 को 9 बना सकते, 9 को 8, लेकिन दोनों को कोई एक संख्या बना सकते। क्या 72 बना दो। 12 बना सकता 8 को, 16, 8 16 बन सकता, क्या 9 16 बन सकता है ना। तो कोई एक ऐसी माइंड में संख्या सोचो जिसमें 9 भी आता हो और 8 भी आता हो, तो वो 9 और 8 का गुणनफल ही तो होगा। सोचो 9 और 8 के गुणनफल में 9 भी है और 8 भी है, तो दोनों को हम क्या बना सकते हैं 72। तो 72 बनाने के लिए इसमें 9 से गुणा करना होगा, इसको 72 बनाने के लिए 8 से गुणा करना होगा। ठीक है, तो ये हो गए 72 और 72, तो नीचे तो आ जाएगा 72, ऊपर हो गए 8 एकम 8, 9 एकम 9, 9 और 8 कितने हो गए। ठीक है, 2/25, 1/1, यहाँ पे लिखो 3/9। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 25 को हम 9 नहीं बना सकते, 9 को हम 25 नहीं बना सकते, लेकिन दोनों को कोई एक संख्या बना सकती। वो क्या होगी, इन दोनों का गुणनफल, है ना, 25 गुणा 9। ठीक है, तो जो अब देखना 25 को, अच्छा देखो इस चीज को हमें ऐसा बनाना, इनका गुणनफल क्या होगा 25 गुणा 9, यानी इस ये भी इतना बन जाए और ये भी इतना बन जाए। देखो इसको इतना बनने के लिए 25 तो है, 9 की कमी है, तो अगर इनके 9 में गुणा कर दूं, 9 से गुणा कर दूं तो बन गए ये 25 गुणा 9। अब इसको भी बनाना है 25 गुणा 9, तो 9 तो है, किसकी कमी है 25, तो 25 की गुणा यहाँ पे कर दो, 25 का ऊपर कर दो। ठीक है, तो अब ये कितने हुआ 9 दूनी 18 प्लस 25 थी, और नीचे कितने हो गए 25 नंबर 125 क्या 225, 225, और ये कितने हो गए 225। अब ऊपर को सोल्व करके लिख दो, नीचे की नकल लिख दो, बाकी तुम करना। समझदार हो। भैया सुनाओ। अपन ऊपर वाले में 64 भी तो बना सकते। बिल्कुल बनाओ, लेकिन कहाँ पे, यहाँ पे। हाँ। अच्छा 9 बन जाएगा 64, 8 तो बन जाएगा, 8 हटेंगे 64, 9 बन जाएगा 64, कैसे बनेगा 64, नहीं बनेगा। ऐसा भी तो 144 बना सकते, ऐसा भी तो कर सकते, मतलब कि जैसे इस साइड जनसंख्या लिखी। वीडियो चालू है कि बंद है। चलो बटन हाँ चलो, तो ये बात समझ में आ रही ना। हाँ आगे बढ़े। अच्छा अगर हम ऐसे गुणा करें तो बहुत टाइम खाएगा। हाँ मान लो हमें टाइम की बचत करनी, सेविंग कैसे करें। ठीक है, मतलब ऐसे कब तक सोचोगी कि दोनों को एक संख्या बनाया जाए। ठीक है, तो 2 और 3 का गुणा कितना होता 6 होता, 6 होता ना, 2 और 3 का गुणा 6 होता है। तो बस 2 को 6 बनाना है तुम्हें, जैसे माइंड में तुम्हें अब सोचना पड़ रहा कि 2 और 3 को हम क्या बनाएं, 6 बनाएं, 12 बनाएं, 18 बनाएं, क्या बनाएं, तो इनका गुणा कितना होता 6 बना दो दोनों को।
जैसे मान लो ऐसा है 1/9 1/5, दोनों को क्या बनाए 45 बना दो दोनों को, क्योंकि इनका गुणा कितना हो रहा 45, दोनों को 45 बना दो। ठीक है, 1/8 1/7 क्या बना सकते हैं दोनों को 56 बना सकते हैं दोनों को। समझ रहे, यहाँ पे 7 का गुणा करके यहाँ पे 8 का, अब वो भी ये भी बहुत बड़ा हो जाए तरीका है ना, अगर ऐसे सोल्व करें कि 5 का पहले गुणा करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 9 का गुणा करना पड़ेगा, फिर जो है उन्हें सोल्व भी करो, है ना। तो अब देखना माइंड में भी कर सकते हैं ना, नहीं कम 5 का गुणा इसमें करने से 5/45 हो गए। 45 अगर यहाँ पे आए तो 45 तो यहाँ पे भी बनेगा, तो नकल मार के लिख दो 45। ठीक है, यहाँ पे 5 से गुणा कर ली, यहाँ पे 9 से गुणा करी, 9 एकम 9 5 एकम 5 9 5 14 लो आंसर। क्यों से आई बर्बाद करें, है ना, समझ में आ रही। अब मान लो हमें स्याही भी बर्बाद नहीं करनी, स्याही बचाना है, यहाँ पे तो बची और बचत करनी, अब और कैसे, यही तो मैथ की खूबी है, स्याही बचाती है फिर टाइम भी बचाती है। देखो ध्यान से कि यहाँ पे तुम 5 से गुणा कर रही थी, ये 5 आया कहाँ से, डी छपी, है ना, और नीचे क्या लिख रहे थे, इन दोनों का गुणनफल, नीचे लिख रहे थे इन दोनों का, और यहाँ पे क्या लिख रहे थे, ये वाली संख्या, यहाँ पे क्या लिख रही थी, लो एक और तरीका बन गए, ये 5 एकम 9 एकम और 9 पन्ना आंसर आ गया। कोई रटी नहीं है पन्ने, सब उभर उभर के आ रहे तरीका, है ना। यहाँ पे 5 ही तो लग रही थी, 5 5 का गुणा कर रही थी, तुम 9 9 का गुणा कर रही थी, ताकि हर समान हो जाए। तो हमने कि थोड़ा दिमाग लगा लो, ये 5 कहाँ से आई जी लिखी, ये 9 कहाँ से आई थी जी लिखी, अच्छा तेरह गुणा कर दो, 5 एकम 5 9 एकम 9, और ये इन्हें जोड़ भी सकती तो माइंड में जोड़ सकती, 9 एकम 9 5 एकम 5 9 5 14, इनका गुणा कर दो 45, 14/45 आंसर आ गया। बिना पेन उठाए तो इसका आंसर बता सकते हैं। ये बात समझ में आ रही, ठीक है। अब देखो लासा है, कहाँ है लासा, मास्टर का गिर इनका लासा लो फलान ना का दी, देखो जैसे 1/12 1/3 लिखी, तो 3 को तुम 12 बना सकती, कैसे, कितने का, बढ़िया है लो। अब देखो इसको इसको बढ़िया है, बराबर ही हो गए। अब इसको क्यों बदले हम, क्यों बदले, एक ही को बदल दो, तो कितने होगा 1/12 प्लस 4/12 आंसर आ गया 5/12। नहीं समझ। अब किसी एक को बदलने पर अगर वो दूसरे जैसा हो जाए तो और मजा होगा, उसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रही, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए, हम पहला तरीका क्या सीखे, हर समान कर दो। जैसे पहला प्रकार क्या था कि अगर हर समान हो तो आंसर डायरेक्ट जोड़ दो। दूसरी चीज क्या थी कि अगर आंसर अलग अलग हैं तो उन्हें सेम बना लो, और सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कोई माइंड में ऐसी संख्या सोचेंगे जो उस वाले से भी कट जाए और इस वाले से भी कट जाए। समझ रहे। अब मान लो तुम नहीं सोच पा रहे तो दोनों संख्याओं का क्या कर दो, गुणा। गुणा करने पे जो संख्या प्राप्त हुई, जैसे मान लो 1/5 और 1/9 लिखा है, ठीक है, तो हम नहीं सोच पा रहे कि दोनों को क्या बनाए, तो नहीं सोच पा रहे तो गुणा कर दो, 9 पन्ना कितने हो गए, तो दोनों को 45 बना दो, दोनों को क्या बना दो, 5 को 45 बना दो और 9 को 45 बना दो, तो क्या 9 से गुणा 5 से गुणा, बाकी आप समझदार हैं, ठीक है। फिर अगली चीज क्या बताई थी, हमें स्याही बचानी, तो हम क्या करेंगे, इसका इसमें उसका इसमें इसका इसमें और सोल्व करके छाप देंगे, जैसे जोड़ कर रहे हैं ऐसे घटाना करना, बस चल अपना जोड़ का। देखो मान लो माइनस आ गए तो क्या करें, 9 एकम माइनस 5 एकम 9 पन्ना 4/45, ठीक है। तो ये क्या है, भिन्न। अच्छा ध्यान से देखो, जादू है कुछ, यही जादू है। 1/5 माइनस 1/9 9 माइनस 5/45 हो गए। अच्छा क्या इसको ऐसा लिख सकते, देखो पहली संख्या बटे 45 माइनस दूसरी संख्या बटे 45, मतलब इसको स्प्लिट कर सकते हैं क्या। अच्छा ये तो कट भी रहे, देखो काट के देखो, 9 1/5 9 पन्ना 45 5 नम्मा 1/9, अरे ये तो ऐसे बन गए, नहीं बन गए। ऐसा भी तो कर सकते, मतलब जैसे जो नीचे की संख्या है हाँ बिल्कुल वैसे ही तो ऊपर की है, मतलब कि ऊपर लिखी हुई है, अगर ऊपर एक है तो हाँ एक है तो मजा है फिर। तो ये बात समझ में आ रही कि इनको हम कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, इनको स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ रही, उलट नहीं रहे अपन, देखो सब ओवर ओवर के नहीं चाहिए, लिख सकते हैं ना।
मतलब अगर कोई चीज कंबाइन लिखी तो उन्हें स्प्लिट कर दूं। कैसे? पहला बटे नीचे चिन्ह जो लगा है वही लगाओ, दूसरा बटे जो नीचे लिखा वो कट रहे हो उसको काट दो, नहीं कट रहे तो ठीक है। ये अब देखना ये कहाँ पे काम का है। जैसे कहीं पे लिखा 2x + 5/6, हमें समझ में नहीं आ रही हमें इन्हें कैसे सोल्व करें, तो हम एक तरीका तो जानते हैं कि इन्हें क्या कर दूं, स्प्लिट कर दूं। पहला बटे पूरा प्लस दूसरा बटे पूरा। अब तो देखो 2 से 6 कट रहे, 1/3 हो गए, जी अलग भी हो गए है ना। मान लो बराबर में 8 लिखा, हमें इसे सोल्व करना है, ठीक है, बराबर में 8 तो हमने स्प्लिट कर दिया पहले इनको, 2 से 6 कर गए 3 बार। इस वाले तो भैया पूरे में 6 आएगा, 8 में के नीचे भी 6 लगेगा। क्यों? आप थोड़ी दिया, यही क्वेश्चन है हम कह रहे हैं, अच्छा एक क्वेश्चन यही है क्वेश्चन, इसी को सॉल्व करना है मान लो। तो इसे स्प्लिट करना होगा सबसे पहले, ठीक है। या 2 तरीका है अपने पास, या तो इन्हें स्प्लिट कर लूँ या 6 का गुणा इस तरफ कर दूँ, 6 का गुणा इस तरफ कर दूँ, तो 6 से 6 कट जाएगा, मजा हो गया। अब मान लो तो मैं नहीं काटूंगा तब कि हमें तो इस तरीके से नहीं करना है, मैं दूसरे तरीके से करना है, ठीक है। तो भाई स्प्लिट कर दो करका है, तो क्या होगा, पहला बटे नीचे वाली प्लस दूसरा बटे नीचे वाली बराबर 8। 2 से 6 3 बार, सो x/3 आ गए, प्लस के 5/6 बराबर में 8। अब इन्हें हटाना पड़ेगा, तो माइनस के 5/6 इस तरफ, माइनस के 5/6 इस तरफ, देखो जी 0 हो गए। यहाँ पे क्या बचा, x/3 बराबर में। अब इन्हें सोल्व कैसे करें, कुछ नहीं है तो क्या मान लूँ, 1 मान से कितना हम बताए थे। अच्छा 1 को 6 बना सकते हैं क्या, नहीं, कैसे, तो 6 8 48/6 हो जाए, 48/6 हो जाएंगी ना। तो 48 में 5 घटाना पड़ेगा, फिर नीचे क्या आ जाएगा 6, दोनों में 6 आ गए, ऊपर 48 आ गई थी, मुझे 5 लिखी, 48 में से 5 घटा दो 43, ठीक है। अब क्या करें, इस 3 को हटाना है, तो 3 से गुणा इस तरफ, 3 से गुणा इस तरह, लो जी, 3 से 3 गए, x अकेले हुए। अब 3 को क्यों हटाना, मैं x अकेले तो कर ले, जैसे ही x अकेला होगा तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, x बराबर 3 से 6 कट रहे कि नहीं, 2 बार कट रहे, आंसर कितना आ जाएगा 43/2, बस खत्म। तो ये स्प्लिटिंग सीखे ना, हमें सब आना चाहिए, स्प्लिटिंग भी आना चाहिए, बिना स्प्लिटिंग की कैसे करें, और क्या अन्य तरीके भी हैं बहुत सारे। तो भिन्न को सॉल्व करने के तरीका आ रहे हैं, यस सर, कैसे करने, कर लो ना, अपने मन से क्वेश्चन बनाओ, ऐसे कर लो 50-60 बस। सर महारत स्प्लिट हासिल करके करें। हम अपना आंसर भी चेक कर सकते, सही है या गलत। बिल्कुल स्प्लिट करके तो अपना आंसर चेक कर लो, देखो बन गए, उत्तर की भी जांच हो सकती है, ठीक है। यही है ओरिजिनल सोना, जो तुम पढ़े हो वो गूगल है, ठीक है। जादू है, और ये एक हम पढ़ा रहे हैं, चीजें उभर के आएंगी इनसे, ठीक है। हमें बतानी नहीं पड़ेगी, तुम खुद कहोगे ऐसा भी तो कर सकते, ऐसा भी तो कर सकते, ऐसा भी तो कर सकते, ठीक है, ठीक है। तो हम भिन्न सीख गए। अब देखो और अच्छे सवाल, 2x + 8/5 बराबर 7/15, ठीक है। ऐसे हल करना है, कैसे करें, तो 2 तरीका है, कैसे कि पूरे में 5 से क्या कर दो, गुणा दोनों तरफ, तो 5 से 5 कट जाएगा। आफत लग रही थी ना, तो मैं कभी आफत है, हम कैसे करें सोल्व, इससे 5 तो अब क्या बची, 2x + 8 बराबर, अच्छा 5 से 3 बार जो कर गए, तो 7 कितने हो गए, अब तो मेरी 8 आफत लग रहे, 8 नहीं लग रहा, 8 से तो क्या करें, -8 इस तरह, वो -8 इस तरह, चलो ये भी चलेगा, खत्म नहीं होता, तो क्या बची 2x बराबर, अब इनके के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, 7 एकम 7 3 8 और 3 एकम 3, ठीक है। अब क्या करें, जी माइनस के बचेंगे, देखो माइनस के ज्यादा है प्लस की कम है, तो माइनस के बचेंगे आंसर में। 7 4 कितने बचे, 4 घटा दो, तीनों घटा दो, 17 बचे माइनस बटे में 3 बराबर में 2। अब ये 2 परेशान कर रहे हैं, तो क्या करें, बटे में 2 बटे में, ठीक है, 2 से 2 कर गए, x बराबर आ गया -17 और 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये क्या करें, हमने इनको हटा के कर दिया, मान लो हमें ये नहीं हटाना, अब बताओ अब सोल्व कैसे होगा, ठीक है, हमें तो स्प्लिट ही तो आ गया, ठीक है, हमें स्प्लिट कर देंगे, 2x + 8 बटी कितनी थी 5 बराबर में थी 7/15,
क्या करें, पहला बटे पूरा, दूसरा बटे पूरा, पूरा तो क्या आएगा 2x बटे 5, 8 बटे बराबर 7 बटे। अब क्या करें, दोनों तरफ अब इन्हें हटाना है, इस पूरे को हटाना है ना आप फतेह जी। इसको तो तुम हटा ही नहीं सकते 5 को, नहीं, ना तुम इस 2 को हटा सकते, अकेले के साथ खेल सकते नहीं, इस अकेले के साथ खेल ही नहीं सकते, तुम पूरे के साथ खेल सकते। ठीक है, तो क्या करें, हटाओ, लघु 8 माइनस के इस तरफ, माइनस के इस तरह। 0 हो गए, हाँ सर। उतने प्लस के उतने माइनस के, टोटल 0। यहाँ पे क्या बचा, 2x बटे 5। अरे हर तो समान है, अरे 15 कहाँ से आएगी, तो 5 15 कहाँ? 5 है। अब क्या करें, 5 को 15 बना सकती, कैसे माइंड में करना है ये, 3 5 15, 3 8 24, तो क्या आएगा 7 माइनस 24, नीचे तो सेम हो गई, डायरेक्ट नहीं कर सकता, 3 का गुणा कर दो माइंड में 15 होगा, 15 15 15, 3 8 24 और 7 जी। ठीक है, तो जी कितने हो गए, 17 माइनस के बटे 15, जी के हैं 2x बटे। अब क्या करें, 5 से इस तरफ गुणा, 5 से इस तरह 5 से 5 कर गए, अब 2 भी तो लिखे गुणा, तो 2 से क्या कर दो भाग, तो 2 से भाग इस तरफ भी, तो 2 से 2 गए, 5 से 5 गए, यहाँ पे x अकेले हो गए, वहाँ पे क्या बचा, अच्छा 5 से जी कट गए 3 बार, और 3 दूनी 17। ठीक है, समझ में आ रही बात, थोड़ी वो हमें वो वहां से नहीं आई। हाँ सर, 8 17 माइनस के 8। अरे हाँ 5 को 15 बना लूँ, हाँ 5 15 कैसे बनेगा, 5 15 कैसे बनेगा, 3 से, तो 3 8 24 जी हो जाए, हाँ 15 जी हो गए, हर समान हो गए, नकल दी 2, हाँ 24 माइनस 7 हाँ घटा दो 17, 16 कर लो हाँ कि नहीं कर पाओ, तो हम स्प्लिटिंग सीख के यस सर। थोड़े एडवांस वर्जन पे चले। ठीक है, इन्हें करने सोल्व, तो जी तो भिन्न लिखी, भिन्न सोल्व करना है तो हम तुम्हें बताई थी कैसे करना है। ठीक है, ये मेथड दुनिया का कोई भी सवाल हो हर एक भिन्न को सॉल्व कर देगा। ठीक है, जो चाहे यमराज आएगी, यमराज जो चाहे सबको मार देगा, दुनिया में जो चाहे सबको मार देगा। यस सर। पास है जी, यमराज का पास होता है कि नहीं, हाथ ऐसे हमारा पास याद रखो, ये यमराज का पास। ठीक है, ये चीज याद रखो, ठीक है, वही तरीका लगा यस सर। क्या करें, 6 का इसमें गुणा, तो कितना आएगा 25x गुणा 6 प्लस 9 का इसमें, तो 5x गुणा, 15 ठीक है, 9 का 6 में बराबर 5 बटे 6। ठीक है, सर। 25 छक्का 150, x के x प्लस 45 x के x 54 5 बटे 6। अब क्या करें, इस चौगुन को हटा दें, कैसे, पूरे में चौगुन से गुणा, पूरे में चौगुन से गुणा, जी कट गए, ये कट क्या बचा, अच्छा देखो जी लिखे 150x, मुझे लिखे 45x, टोटल कितने x, टोटल हाँ 195 195x। ठीक है, तो ये कट गया। 9 बार 45। अब ये परेशानी कर रहे हैं 195, x को अकेला करना है ना, हाँ अकेला कब होगा, जब 195 से क्या लगाएंगे, हाँ दोनों तरफ जी, इनसे क्या बचा, अच्छा जी 5 से कट रही दोनों संख्या, लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, 5 से कट गए जी 9 बार, 5 3 15 और 5 9 45। समझ में आ रही, इन्हें सॉल्व करने का एक तरीका और है, अभी तो भैया 3 से कटना, हाँ 3 से कटना। तो काट देना वो जो भी हो। ठीक है, 3 से 3 बार और 3 से 13 बार, 3 बटे 13 आंसर आ जाए, ये सही है। जब तक कट जाए, जब तक कटे तब तक काटो, ठीक है, वो ये अपना आंसर।
तो ये चीज समझ में आ रही? कोई खून खान नहीं, भिन्न नहीं तो लिखी, हाँ। भिन्न स्वरूप करना हम तुम्हें सिखाए नहीं है का? हाँ। यस सर। इसका इसमें, उसका उसमें, इसका उसमें, भाई इसी तरीके। ठीक है, सब छोटा बड़ा से बन मिल के बने होते हैं ना सब। कैसे बने देखो हम तुम्हें सिखा रहे हैं। कि सा में सा जुड़ी सो सा और सा हो गए, का में ला जुड़ी सो कल हो गई, वही तो हो गई। अब ना एक तरीका और है कि बटे की चीजें हटा दो तो और सरल बन जाएगा सवाल। ये कुछ नहीं करना पड़ेगा तुम्हें। देखो बटे, कोई ऐसी संख्या सोचो जो 9 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए, क्या होगी बताओ? 18 9 से भी कट जाए और 6 से भी, तो क्या होगी वो? 18 होगी ना। तो देखो एक काम करो, 18 से सब जगह क्या कर दो? गुणा। 18 से यहाँ गुणा, 18 से यहाँ गुणा, और 18 से, तो मजा हो जाए ना। तो ये अगली लाइन में करने धीरे धीरे, जगह नहीं है ना इस तरह। तो क्या करें? 25x बटे 9 गुणा 18, 5x बटे 6 गुणा 18, 5 बटे 6 गुणा 18। क्यों किया इससे गुणा? ताकि ये हर की संख्या लिखी जी गायब हो जाए, नहीं हो जाए गायब। 9 से 18 दो बार खत्म, 9 6 भी खत्म, जे वाले भी 6 खत्म। अब तो मजा हो गए। तो 9 से जी कितनी बार? 2 बार, और 25 दूनी 50 x प्लस 6 से जी कितनी बार? 3 बार, 5 x। 6 से जी कितनी बार? 3 बार, 5 3। अरे ये तो मजा हो गए। ये तो हम पढ़े हैं, नहीं पढ़ी? कितने हो गए? 65x हो गए ना। अब बराबर में कितने हैं? अरे 5x जी लिखे, 15x जी लिखे, टोटल कितने x हो गए? 65x हो गए। ऐसे सोचो ना। अब क्या करें? दोनों तरफ 65 से, क्योंकि ये आफत कर रहे हैं ना 65, जी कट गए। बाकी आप समझदार हैं। 5 से 3 बार, 5 से 13 बार, यहाँ पे भी अरे ना, ये बढ़िया है मेथड, नहीं है समझ? जब भी तुम्हें बटे में कोई चीज दिखाए तो क्या आना चाहिए माइंड में? कोई ऐसी संख्या सोचो जिससे ये तीनों कट जाए, उसी का क्या कर दो? पूरे में मल्टीप्लाई, गुणा कर दो, कट गए सो 2 सवाल की खत्म। समझ लो? ये इसकी जड़। और कोई तरीका है क्या? सोचो। हाँ क्या? इस नीचे वाली संख्या अब सुनो ध्यान से, घर पे करना है ना, ठीक है? कई बार वीडियो चल रही है, हाँ उसमें देख लेना, सॉल्यूशन भी है तुम्हारे, क्वेश्चन भी है, ग्रुप पर भी देखने की कोई आवश्यकता तो है नहीं। ठीक है? तो आगे बढ़ा जाए। हाँ अब हाँ सोचो, बताओ। जी बोले आगे बढ़ा जाए सुरेश सर। अब देखो एक नई चीज कॉमन लेना, ठीक है? एक नई चीज है कि कॉमन कैसे लेते हैं, कॉमन कैसे लेते हैं। सब बताते हैं कि कॉमन ऐसे लेकिन सब लोकल तरीका है, ठीक है? गोबर है सब, सोना देखो सोना क्या है, तो जैसे लिखा है मान लो 25x बटे, अभी बटे वाली 25x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर 9x, ठीक है? इतना लिखा, बराबर में लिखिए मान लो 5। सोल्व नहीं करना, हमें देखना है कि कॉमन कैसे लेते हैं, ठीक है? सब में x है कि नहीं? हाँ सब में x है, तो सब में x का भाग भी जा सकता है फिर तो, है ना? सोचो, हाँ नहीं जा सकता? जा सकता। तो बटे में सबकी क्या लिख दूं? x, ठीक है? और गुणा में भी लिख दूं x, बात बराबर नहीं होगी? देखो इस बगल भी एक लिखना पड़ेगी। हाँ, इस बगल नहीं हम एक ही तरफ से खिल रहे, जितने टमाटर हटाए थे उतनी लिख दिए। चढ़ा दी। हाँ या फिर ऐसा सोच लो, हमने डायरेक्ट तो करके सुन लिया, पूरे में x से लगा दो भाग और पूरे में x से कर दो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं एक तराजू था, 2 बड़ला थी, एक टमाटर हटाया, एक टमाटर। उतनी वजन का एक टमाटर रख दिया, ऐसा कोई तो करे एक हटाया एक रख दिया, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। इनसे जी कट देना। हाँ अब बीवी की भी समीकरण लिखी। अब हम एक कलाकारी कर सकते हैं, अलग अलग स्प्लिटिंग नहीं सिखाई थी? ऐसा पहला बटे पूरा, दूसरा बटे पूरा, तीसरे तो तीसरे बटे भी पूरे पूरा, बस खत्म। बहुत पुराने तरीके की काम कर रहे हैं। देखो यहाँ पे तो क्या आएगा? 25x क्यूब बटे x
6x² बटे x 9x बटे x बराबर 5। ठीक है, अब क्या करें, जे कट भी तो रहे, ध्यान से देखो x कितनी बार लिखिए, 3 बार। अरे x की पावर 3 है, इसका अर्थ क्या है, x गुणा x। यहाँ पे x 3 बार गुणा में लिखी और एक बार नीचे लिखिए x, तो एक कट जाएगा तो x 2 बचेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 25x², एक हट जाएगा। 6x² बटे x है, 2x लिखिए गुणा में, एक नीचे है, एक से एक, तो क्या बचेगा प्लस 6x। देखो जी कट ही गए, बराबर 5। ये बात समझ में आ रही। अब ये काम तो मैं डायरेक्ट करना है, देखो कैसे, जैसे सवाल क्या था अपना, ये था सवाल। ठीक है, तो x की कम से कम x कितना है दोनों में, सोचो, इसमें x² है, इसमें x की पावर 3 है कि नहीं, इसमें है का x की पावर 3 नहीं है, तो वो हम छुड़ा सकते हैं क्या, नहीं छुड़ा सकते। जो तीनों के पास है उतने ही तो छुड़ाएंगे। हमें जैसे तीनों से रुपया चुराना है, तो तुम्हारे पास 10 रुपया, तुम्हारे पास 5 रुपया, उनके पास 15 रुपया, 5 10 15, और हमें तीनों से छुड़ाना है, तो कितना छुड़ा सकते, 5 रुपया छुड़ा सकते, 5 इनसे 5 इनसे और 5 इनसे। समझ में आ रही। 10 नहीं चुरा सकती क्योंकि इनके पास तो 10 ही नहीं, 15 भी नहीं चुरा सकते क्योंकि इनके पास 15 भी तो नहीं है, लेकिन तीनों के पास 5 है, तो 5 छुड़ा लो। यानी जितना कम से कम होगा उतना छुड़ा सकती हो। कम से कम इसके पास कितना है, 1 है पावर, कम से कम 1 है ना, इसके पास भी कम से कम 1 है, इसके पास भी कम से कम 1 है, नहीं आई समझ। या फिर ऐसा देखो, तीनों में सबसे कम कौन है x की पावर, 9 के साथ लिखा जो वही है ना कम। x इसमें है 1 बार, इसमें 2 बार x है, इसमें 3 बार x है, तो कम से कम 1 बार x तो सब में है, तो भाई छुड़ा लो। देखो छुड़ा ले, तो जैसे ही छुड़ाए तो 3 में से 1 चले गए तो 2 बची, 2 में से 1 चले गए तो 1 बची, जी चले गए तो अकेले बची। यही है कॉमन होगा। कॉमन का अर्थ क्या होता, उतने ही का गुणा कर दो, उतने ही का। तो जब भी हम कोई चीज कॉमन लेंगे, इसका अर्थ क्या कर रहे हैं कि अंदर की प्रत्येक चीज में उसका भाग लगा रहे। ये बात समझ में आ रही। देखो भाग ही तो लगाए थे ना, जो चीज कॉमन ली उतने ही का पूरे में भाग लगा रहे। नहीं आई समझ में, अरे ठीक है। तो एक चीज और देखो, बस लास्ट चीज, बाकी कल थोड़ी कक्षा 10 की है एक चीज, cos क्यूब थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा। ठीक है, और बस इसमें बताओ क्या है कॉमन, बराबर 6 लिखा। cos थीटा इसमें है कम से कम, इसमें उसका 2 बार है, इसमें उसका 3 बार है, तो कितनी बार कॉमन लेंगे, 1 बार। तो cos थीटा ले लेंगे बाहर कॉमन, तो 3 बार थी, 1 बार चलेंगे तो क्या बार बची, 2 बार। नहीं ऐसा नहीं, हम भाग या लगा रहे, भाग लगा रहे, तो उसमें भाग तो ये खा लेगा, और जितने का भाग लगा रहे उतने का तो हम गुणा कर रहे हैं। नहीं आ रही समझ। x का गुणा किया था, x का भाग लगाया था, तो x का भाग इसमें लगा दो, तो गुणा में लिखे दो, बात बराबर है। तो भाग चला जाएगा तो हम लिख नहीं, डायरेक्ट सोल्व कर रहे। कोस छुड़ा लो, क्या बचा 2 बार, क्या बचा 1 बार, क्या बचा कुछ नहीं, 2 बचे बराबर। ये बात समझ में आ रही। बाकी का पढ़ेंगे कल। तो अपने माइंड से क्वेश्चन बनाए और सॉल्व करें। यही वाली है। हाँ रुकी देखो कितने, रुक रुक खत्म बस। कितने